आदित्य वाजपेयी जी, 98 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकाल बाबा कृपा से अब आप सेंचुरी के लगभग पहुंच चुके हैं। 2 वीडियो के बाद आप अपने 100 इंटरव्यू हो जाएंगे। और सर अभी 100 इंटरव्यू में अपने प्रैक्टिकल भी शुरू हो गए हैं, ट्रबल शूटिंग भी शुरू हो गई है। मतलब पूरा फील्ड पे क्या प्रॉब्लम आती है वो अपन हल करना ईश्वर के पास शुरू कर दिया है। सर अभी अपना कम कूलिंग होने के प्रॉब्लम पे आप पूरा हल कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को। तो सर कभी कभी फील्ड में ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि एसी कूलिंग करने में ज़्यादा टाइम लेता है। हाँ, तो सर आप उस प्रॉब्लम को, उस मुसीबत को कैसे दूर करेंगे, ज़रा बताइए। ये और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लग रही है। हाँ। इसका मतलब इसका और सिंपल सोल्यूशन है। अच्छा ऐसा है क्या? अरे सर आपने दिमाग को बिल्कुल एकदम हल्का कर दिया कि बड़ी प्रॉब्लम सिंपल सॉल्यूशन है ना। ठीक है सर। और तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूँ। हाँ कि हमारे सामने जो एसी है हाँ वो जिस कमरे में लगा है हाँ। उस कमरे में कूलिंग करने में काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है। अच्छा जो निर्धारित समय में उसको पूरे कमरे में कूलिंग कर देनी चाहिए, हाँ, सही बात है। उससे कई ज्यादा टाइम लगा रहा कई है। ज़्यादा टाइम लगा रहा है। चाहे उसे किसी भी तापमान पर हम स्थित कर दें, हाँ, हाँ। चाहे 16 डिग्री से लेकर तो 25 डिग्री तक, हाँ। हर तापमान को वो सेट करने में पूरे कमरे में सही बात वो है। बहुत देर लगा रहा सही है। बात ये है। हमारे सामने प्रॉब्लम तो है। अंदर बैठा हुआ व्यक्ति तो और दरवाजा बंद करे गुफा में हो जाएगा। गुफा में हो गया वो तो। घबरा जाएगा वो। घबरा जाएगा। उससे तो बोले पंखा ही अच्छा है। हाँ वही तो, ये तो बात है। वो चीज एकदम अलग हो जाएगी उसके लिए। हाँ। इसलिए उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। और ज़्यादा मुसीबत वाला हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है। अब हमारे सामने क्या सोल्यूशन करना है। हाँ सबसे पहले तो हाँ। हमें पिछले 2 वीडियो में जितने सोल्यूशन देखे हाँ। लो कूलिंग के, हाँ। एक वीडियो में हमने देखा था जिसमें हमने सोल्यूशन 4 देखे थे। हाँ। कि एसी के कंपैरिजन में रूम काफी बड़ा तो नहीं है। हाँ। ये सोल्यूशन भी चेक कर लेना हाँ, है। ये भी कर इन्हें लेना। शुरू से चेक करते हुए आना है। हाँ स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। हाँ हाँ दूसरा कि एसी जिस कमरे में लगा है उसमें कोई वेंटिलेशन तो नहीं है, हाँ, हाँ। या फिर कमरे और ग्राउंड के बीच में ऐसा कोई गैप तो नहीं हाँ, ठीक है है। जिससे ठंडी हवा यूं ही बाहर निकल जाए। हाँ हाँ तीसरा, आउटडोर यूनिट के अंदर जो कंप्रेसर रखा है उस पर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं गिर रही है, हाँ। जिससे वो हीट होकर ट्रिप हो जाता हो। हाँ। वो ट्रिप हो जाए तो वीसीआर साइकिल बंद, बंद। वीसीआर साइकिल बंद तो एसी कूलिंग करना बंद कर देगा। सही बात है। और चौथा कि आउटडोर यूनिट के साथ साथ उसमें स्पेशली लगी कंडेंसर कॉइल हाँ। पर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं पड़ रही हाँ, है, ठीक है। जिससे वो हीट बाहर इजेक्ट नहीं कर पा रहा हो हाँ। और वीसीआर साइकिल डिस्टर्ब हो रही हो। हाँ। ये चारों चीज चेक करने के बाद हाँ हम फिल्टर साफ कर देंगे, हाँ इवापोरेटर साफ कर देंगे, हाँ। और देख लेंगे कि इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को जोड़ने वाली पाइपलाइन यानी डिस्चार्ज पाइप और सक्शन पाइप में कोई बेंड तो नहीं है, अच्छा। उसमें कोई खराबी तो नहीं है। हाँ मतलब 4 + 3 = 7 बातें अपन पूरे ओके हाँ। करके बाद में फिर अब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अगर इससे ठीक हो गया तब तो ठीक है। ठीक है, और नहीं तो फिर और मतलब और आगे जांच पड़ताल करेंगे। हाँ। ठीक है सर। ताकि अगर मान लीजिए हमने डायरेक्ट उस पर पहुंच गए हाँ, तो जिससे करना है, हाँ। और अगले दिन उस चीज से प्रॉब्लम आ गई, हाँ। फर्स्ट स्टेप से प्रॉब्लम आ गई, तो फिर वो तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे अपन, हाँ, मतलब इनसे तो हमसे भरोसा उड़ जाएगा हाँ। कस्टमर का, हाँ। है ना, कि ये चीज ठीक नहीं करते थे। सही बात है। मतलब ABCD से शुरू करेंगे जेल तक बिल्कुल, पहुंचेंगे। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या बनी हुई है हाँ। कि एसी काफी ज्यादा टाइम ले रहा है कूलिंग करने कूलिंग करने में, ठीक है इतनी सर। सारी चीज करने के हाँ, बाद भी। हाँ। अब हम क्या करेंगे, हाँ इसके 2 कारण होते हैं। हाँ। एक तो एसी कम एम्पियर खींच रहा है, हाँ। एम्पियर मतलब करंट, करंट। हाँ ठीक है ना, हाँ। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, हाँ, हाँ। तो हम एम्पियर को करंट हाँ, बोलेंगे। ठीक है सर। एसी कम एम्पियर खींच रहा है यानी कम करंट खींच रहा है। हाँ, हाँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरा कारण है उसके अंदर कम रेफ्रिजरेंट है, ओह। कम गैस है। अच्छा अच्छा, अगर कम गैस रहती तो कम एम्पियर खींचता है। वो कम एम्पियर खींचता है तो ओह, कम कूलिंग करेगा, कम कूलिंग या फिर करेगा। कूलिंग करने में ज्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम लगेगा। तो सर फिर पता ही चलेगा आपको कितना कम एम्पियर खींच रहा है, ये बताइए आप। हाँ, हाँ। एसी की आउटडोर यूनिट पर एक स्टिकर लगा होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिसमें उसके वॉट, उसका करंट, उसमें कौन सी गैस है, हाँ सब लिखी रहती है। उसका प्राइस अच्छा, कितने अच्छा। टन का है, अच्छा, सब चीज अच्छा। लिखी रहती है। ओह। उस पे लिखा होगा एम्पियर। अच्छा। मान लीजिए हमारे पास कोई एसी ऐसा एसी है हाँ। जिसके आउटडोर यूनिट पर 9 एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है सर, इसका ठीक है। मतलब उसके आउटडोर यूनिट से जो तार निकलेंगे हाँ। उसमें 9 एम्पियर करंट आना आना चाहिए। चाहिए। हाँ ठीक है। अब हम एम्पियर कैसे चेक करेंगे, हाँ, हाँ। कैसे जांच करेंगे, हाँ, हाँ। तो हमारे पास एक डिवाइस होता है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर। ओह, क्लैंप मीटर एक ऐसा डिवाइस है हाँ। जिसके द्वारा हम किसी भी तार में जाने वाले एम्पियर, जाने वाले करंट करंट को चेक कर सकते चेक कर हैं। सकते हैं। ठीक है सर। वो हमें डिस्प्ले पर ज्ञात हो जाता है। हाँ ठीक है। क्लैंप मीटर के डिस्प्ले पे पता चल जाएगा कि तार के अंदर कितना एम्पियर करंट हाँ, बह रहा है, हाँ, फ्लो हो रहा है। ठीक flow है हो रहा सर। है। और सर तो हम क्या करेंगे, क्लैंप मीटर की मदद से चेक हाँ। करेंगे कि उसके अंदर कितना एम्पियर है। हाँ अब हमें मालूम पड़ेगा कि एसी के स्टिकर पर तो 9 एम्पियर लिखा है, हाँ। लेकिन उसमें से
8 एम्पियर ही करंट जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। इसका मतलब एम्पियर जो स्टिकर से हैं, हाँ। स्टिकर पे लिखे हैं, हाँ। उससे कम एम्पियर है, ओहो। यानी निर्धारित एम्पियर से कम एम्पियर हाँ। तार में फ्लो हो रहा फ्लो हो रहा है। इसका मतलब हुआ हाँ। कि एसी के अंदर कम रेफ्रिजरेंट है। हाँ। अब कितना कम है उसको देखने के लिए हम लाइन गेज का प्रयोग करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइन गेज से क्या होगा, हाँ लाइन गेज से क्या होगा हाँ। कि एसी के अंदर जितना पीएसआईजी रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, हाँ। पीएसआईजी रेफ्रिजरेंट को मापने की यूनिट है, अच्छा, रेफ्रिजरेंट यानी गैस, हाँ गैस, हाँ ठीक है। हाँ। तो कितना उसके अंदर पीएसआईजी प्रेशर है गैस का, हाँ। उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ। उसके अंदर रेफ्रिजरेंट ज्यादा है कि हाँ, कम है। हाँ। तो हम जब पीएसआईजी का उसमें लाइन गैस लगाएंगे हाँ, हाँ। एसी के अंदर, हाँ तो हमें मालूम पड़ेगा आउटडोर यूनिट में हाँ कि उसके अंदर अगर R22 गैस है हाँ तो पीएसआईजी बताएगा 50, हाँ। अगर उसमें कम रेफ्रिजरेंट हाँ, हुआ हाँ, तो R22 का प्रेशर जो होता है हाँ। वो होना चाहिए 60 से 65 पीएसआईजी। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन लाइन गैस लगाने पर हमें मालूम पड़ रहा है कि अंदर जो गैस का प्रेशर है वो है 50 हाँ पीएसआईजी। मतलब 50 या कम है, और कम हो सकता हाँ है। 50 पीएसआईजी। हाँ। तो इसका मतलब है हाँ। कि उसके अंदर रेफ्रिजरेंट तो कम कम है। है, हाँ। इसका मतलब हमें रेफ्रिजरेंट उसमें डालना है, हाँ, हाँ। तो हम वो R22 का गैस टैंक लाएंगे, हाँ, हाँ। उसके अंदर रेफ्रिजरेंट डालेंगे, हाँ। उसको पहुंचाएंगे 60 से 65 तक। ओहो हो। तो क्या हो जाएगा कि एसी के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसकी मात्रा निर्धारित हाँ, मात्रा में पहुंच जाएगी, हाँ, हाँ। 60 से 65 में हाँ। R22 की। हाँ हाँ ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट हो गया बैलेंस। बैलेंस हो गया, हाँ सही बात है। तो इससे क्या होगा, हम एम्पियर जब चेक करेंगे वापस, हाँ। तो हमें एम्पियर भी वापस 9, 9.5, 9, 9.5 बताने लग अच्छा जाएगा उसके बराबर। और अच्छा एम्पियर कम आ रहा था, मतलब गैस कम थी। जब गैस आपने निर्धारित जो चाहिए हाँ। वो भर दी तो एम्पियर भी उसका हाँ, ऑटोमेटिक बढ़ तो हमें जाएगा। मालूम पड़ जाएगा कि हाँ हमने गैस फिल कर दी है। इसका मतलब ये चेकिंग हो गई कि गैस फिल हुई कि नहीं अंदर। अच्छा अच्छा तो वो एम्पियर सही बताने लग जाएगा। और सर क्या है, और इससे तो क्या होगा फिर? इससे होगा कि एसी कूलिंग करने में ज्यादा टाइम लगा रहा हाँ, था, वो- तो जिस निर्धारित समय में उसको टाइम लगाना चाहिए, हाँ। जितने निर्धारित समय में हाँ। उसको कूलिंग कर देना चाहिए हाँ, कमरे हाँ, को, हाँ। उस समय में वो कूलिंग कर देगा और ओह। बेस्ट कूलिंग करेगा। ओ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे क्या बात बताई सर आपने। एक बार रिवीजन कर दे। हाँ कर दीजिए ना सर। हमने क्या किया, हाँ। सबसे पहले तो जितने 7 स्टेप थी हाँ। उसको करने के बाद हाँ। भी हमारे ऐसी कूलिंग करने में ज्यादा टाइम लगा रहा हाँ, था। ठीक तो है। हमने क्या किया, हाँ। हमने उसके एम्पियर चेक किए। एम्पियर चेक करने के लिए हम क्लैम्पमीटर का यूज करते हैं। हाँ। स्टिकर के एम्पियर से, यानी हाँ। एसी के इंडोर यूनिट पर एक स्टिकर लगा रहता हाँ, है, ठीक है सर। उस एम्पियर से अगर कम एम्पियर बता रहा है हाँ, हाँ। तो इसका मतलब कि एसी के अंदर गैस कम गैस है। कम है। अच्छा ठीक है। गैस कम है यानी रेफ्रिजरेंट कम है। कम है, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट अब कितना है। कितना कम है? तो हम लाइन गेज का प्रयोग करेंगे। हाँ, हाँ। लाइन गेज को आउटडोर यूनिट पर लगाने पर हाँ हाँ। जितना पीएसआईजी उसके अंदर प्रेशर होना चाहिए गैस का, हाँ, हाँ। उससे कम प्रेशर बताएगा। हाँ कम बताएगा, हाँ, ठीक है। हाँ मान लीजिए उसके अंदर R22 गैस है। हाँ। R22 गैस का जो प्रेशर होता है हाँ। एसी के अंदर वो होता है 60 से 65 ये पीएसआईजी। इतना होना चाहिए इतना सर। होना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल। बता रहा है वो 50 पीएसआईजी। हाँ, कम बता रहा है, 15 कम बता रहा है। हाँ, हाँ, तो सही उसका बात। मतलब हम 15 पीएसआईजी ज्यादा गैस डालेंगे। बढ़ाना तो पड़ेगा। हम गैस का टैंक लाएंगे R22 का, हाँ। उसको एसी के आउटडोर यूनिट पर हाँ, लगाएंगे। हाँ, हाँ। लाइन गेज के थ्रू हाँ, हाँ। हम उसके अंदर गैस फिल हाँ, कर हाँ, देंगे। बिल्कुल। 60 से 65 पहुंचते ही हाँ। हम उस गैस टैंक को रिफिल करना बंद कर देंगे। हाँ। इसका मतलब अब फिर हमें चेक करना है कि गैस अंदर फिल हुई कि नहीं। हाँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वापस एम्पियर चेक कर लेंगे। एम्पियर चेक कर हाँ। लेंगे। एम्पियर जो 9 होने चाहिए, हाँ। पहले 8 आ रहे थे, अब बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे सर, तो इसका मतलब मतलब गेज भी रिफिल हो गई है और हमारे एम्पियर वाले जो बराबर लेने लग गया है। इसका मतलब जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन हमको मिल चुकी है। हाँ, फिर हम जब ओह। देखेंगे इंडोनेट चालू करके हाँ तो मालूम पड़ेगा हाँ कि एसी हाँ। जिस निर्धारित समय में उसको कूलिंग करनी चाहिए हाँ, हाँ। उसमें कूलिंग कर रहा है। अरे मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व। वाह सर, वाजपेयी जी आपने बढ़िया आनंद तरीके से बता दिया। अब आपने सर इतना डीपली बताया इस चीज़ों को कि व्यक्ति इन स्टेप्स को फॉलो कर लेगा बिल्कुल। तो उसकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और कूलिंग सही देने लग गया मतलब आदमी बिल्कुल माइंडली पीस महसूस करेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंधित लोग बहुत लाभान्वित होंगे। और ये भी सर राष्ट्र की सेवा है, मानव की सेवा है। जो इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं तो ये फील्ड में काम करने वाले लोगों को इससे मदद मिलती है। तो सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल बाबा आपको बहुत तरक्की दे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।